नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 11वीं के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। सारे स्टूडेंट से विशेष आग्रह करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। साथ ही कॉपी जमा करने से और कॉपी जमा करने के बाद में इन क्वेश्चंस को घर पर प्रैक्टिस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पेपर के फुल सॉल्यूशन के साथ में। आपके पास में ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में यदि x इज़ इक्वल टू 135 एंड y इज़ इक्वल टू 123 हो तो x यूनियन y का मान होगा। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा C। आप इसको नोट आउट कीजिएगा। फर्स्ट का C करेक्ट आंसर होगा। सेकंड है n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर भी बेटा करेक्ट आंसर आएगा 2 की पावर n। द राइट आंसर इज़ 2 द पावर n। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा हुआ है 5 - 7i का संयुग्मी होगा। 5 - 7i का संयुग्मी जो होगा बेटा वो होगा सेकंड आंसर। इसका करेक्ट आंसर आएगा 5 + 7i। ठीक है। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है i⁴ का मान होगा। i⁴ का मान करेक्ट आंसर आएगा बेटा 0। ठीक है, इसका आंसर आप 0 नोट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है परवलय x⁴ - 8x के लिए नाभि फोकस के निर्देशांक हैं। फिफ्थ का आंसर बेटा जो आपका आएगा वो आंसर आएगा डी वाला। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर हमने आंसर शीट में भी प्रोवाइड किए हैं। ये इसका हिंदी वर्ज़न है। हिंदी वर्ज़न में इसका पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद में ये इसके ऊपर इसका इंग्लिश वर्ज़न था। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन है cos 80° + 0 एंड cos -0 डिवाइडेड बाय sin 180 - cos 90° + 0 का मान होगा। तो हम आपको इसका करेक्ट आंसर बेटा बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा cot स्क्वायर θ। ओके। सेकेंड में द वैल्यू ऑफ 0 का मान, इसका आंसर आएगा बेटा 1। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद जो होगा वो होता है AR n AR टू द पावर n - 1 AR टू द पावर n - 1 AR n टू द पावर n - 1। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, सांख्यिकी अध्ययन के लिए जिन आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है उन्हें वे कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा प्रत्यक्ष आंकड़े। क्या कहलाते हैं? प्रत्यक्ष आंकड़े कहलाते हैं। इसका आंसर आप लिखेंगे प्रत्यक्ष आंकड़े कहलाते हैं। इसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन है किसी घटना के घटित होने और ना घटित होने की प्रायिकता का योग। तो इसका आंसर बेटा जो आएगा वो 1 होता है, क्योंकि संभव घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन है। इसके बाद में सत्य असत्य बेटा आए हैं। AB इंटरसेक्शन ACD का मान AC होगा। तो इसका आंसर बेटा आएगा असत्य। i⁴ का मान होगा। i⁴ का मान 1 होगा। तो ये भी बेटा असत्य है। सेकंड का आंसर भी असत्य, फॉल्स आएगा। NP0 का मान 1 होता है। ये बिल्कुल सही है। NP0 = 1 ऑलवेज। इसके बाद में बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है एक परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है। तो इसका आंसर भी बेटा सही है। इसकी उत्केंद्रता 1 होती है। उसके बाद में लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x का मान 2 होता है। तो इसका आंसर बेटा ही गलत है। इसका आंसर 2 नहीं होता है। जिसका आंसर जो आता है वो 1 होता है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट जाते हैं। इंग्लिश का है, आ गया है सही जोड़ी बनाइए। इसका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे sin 47° एंड cos 13° - sin 47°। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1/2। इसके बाद में sin 90 का मान सभी को पता है 1। sin 45° - sin² 45° - sin²
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बेटा, और इसका वैल्यू से 1/2 एंड 1/√2 से ये कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे 1। उसके बाद में tan 90 माइनस tan 90 π/3 का मान होगा। तो tan 90 π/3 का जो मान होगा बेटा वो होगा √3/2 और sin -11/π का मान होगा √3। अब इसको कंफर्म कीजिएगा बेटा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग कॉलम, ये इंग्लिश में दिए गए हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट पेज पर है ये, जो आपके कौन से पेज नंबर पर है, ये आपका पेज नंबर 6 है। ओके, पेज नंबर 6 पर है ये वाला। अब से पेज नंबर 6 पर समुच्चय ए बी के सभी उप समुच्चय लिखना है हमको। सबसे इसके सारे जो उप समुच्चय होते हैं उनका मान लिखना है। तो हमने एक वाक्य के उत्तर आपको इसके इस PDF के आगे हम आपको सारे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो हम चलते हैं उस पेज पर, चलते हैं बेटा, जो आप इसको कंप्लीट करेंगे। उप समुच्चय क्या है, असंयुक्त समुच्चय, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे आपको दे दिया गया है। यहाँ से बता देते हैं, हमने ये वाला क्वेश्चन आपके लिए किया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 ये, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में से हम लोगों ने आपके लिए 7th क्वेश्चन को अरेंज किया है। उसके बाद में त्रिभुज का केंद्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 में से हम लोगों ने आपके लिए 8th का फर्स्ट क्वेश्चन अरेंज किया है। उसके बाद में हमने आपके लिए इस क्वेश्चन नंबर 9 में से हमने लिमिट इसका ऑप्शनल वाला अरेंज किया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में से हमने आपको एक सूत्र, जस्ट सूत्र आपके लिए लिख दिया है, इसका फॉर्मूला लिख दिया है, आप लोग उसमें से इसका आंसर कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में से हमने आपके लिए जो क्वेश्चन अरेंज किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में से हमने आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ही, यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए अरेंज पे किया है, ये वाला क्वेश्चन। ओके बेटा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में से हम लोगों ने आपके लिए ये वाला अरेंज किया है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में से हम लोगों ने आपके लिए जो अरेंज किया है वो दिस क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में से आपके लिए हमने ये वाला क्वेश्चन अरेंज किया है बेटा, ये हमने आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया है। ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, इसके ऑप्शनल वाला क्वेश्चन नंबर 14 में से। और उसके ऑप्शन में से हम लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 में से आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हमने जो प्रोवाइड किया है वो ये वाला है। आप इसके PDF के लास्ट में जाके चेकआउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में से sin x + y एंड इसमें से हम लोगों ने आपके लिए sin x + y वाला हम लोगों ने आपके लिए आंसर दिया है। ये वाला आपको आंसर शीट में मिल जाएगा बेटा। 17 में से आपको ये वाला मिलेगा बेटा। उसके बाद में 18 में से टीम बनाई है, तो ये हमने आपको ये वाला ऑप्शन वाला दिया है। एक थैली में 5 काले तथा ये वाला आपको करवा दिया हमने, इसका आंसर प्रोवाइड किया है। उसके बाद में इसमें से भी हमने 19th का ऑप्शन वाला नहीं किया है, फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन में दिया है। तो जाते हैं सीधे, आपको समय हो रहा होगा बेटा, आप आपकी कॉपी में कंप्लीट कीजिए। एक पासे को फेंका जाता है, तो हमने यहाँ पर हेड टेल वाला आपको ये वाला दिया है। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में से हमने आपको 22 में से आपको ये वाला आंसर करके दिया, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में से ये वाला है। और उसके बाद में 24 में से आपको हमने केंद्रक वाला, त्रिभुज के केंद्रक उसका क्षेत्रफल निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये वाला आंसर आपको इसमें सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाया बेटा। और क्वेश्चन नंबर 25 में से हमने यही वाला आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया। इसको आप जल्दी से नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लेके। फिर एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीले तथा 30 हरी गोलियाँ इसमें यादृच्छा निकाला जाता है, किसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर जो हमने आपको दिया है वो आंसर आपको यही वाला दिया है। इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया है। तो चलिए, जो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट होने से पहले जो आपको ऑप्शन बताया कि फर्स्ट का ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा, वो सारे यहाँ पर आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए 1 2 3 5 है ना। जो मैंने आपको बताया फर्स्ट का आंसर जो बताया, जो आपको फर्स्ट का आंसर मैंने आपको C बताया है, तो ये पहले का आंसर यहाँ पर C दिया गया है, ये C इसका करेक्ट आंसर है।
फिर 2 सी उसका भी करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में बी इज़ द राइट आंसर। फिर उसके बाद में बेटा चलते हैं आप जल्दी जल्दी। इसके बाद में जो राइट आंसर था डी वाला था राइट आंसर, यहाँ पर डी, नो सॉरी बेटा ये फोर्थ वाला है, इसका आंसर बी आएगा। बी वाला इसका राइट आंसर था। फिर उसके बाद में फिफ्थ वाला जो अपना राइट आंसर था वो डी वाला था। यस करेक्ट, ये सॉल्यूशन आपको दिया गया इसका। उसके बाद में रिक्त स्थान जो आपको बता दिए गए थे उसका आंसर मैंने आपको कॉट स्क्वायर थीटा बताया था। ये इसको सॉल्व करके देखा था कि इसका आंसर क्या आएगा, तो दैट्स वाई हमने इस तरीके से इसका आंसर लिखा था। फिर उसके बाद में 0 का मान 1 होता है, ये भी आपने दे दिया था और मैंने ऊपर भी लिख दिया। कन्फ्यूज़न होता हो एक बार आप डबल से वीडियो को रिवाइज़ करके एक बार डबल से देख लीजिएगा। सत्य असत्य में असत्य असत्य सत्य, उसके बाद में सत्य और असत्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका जल्दी जल्दी आप लोग। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वन सही जोड़ी अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो तो आप स्टार्टिंग में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रफ में हम लोगों ने बनाया था तो उसके कारण थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। अब ये प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर हैं, जो इसका आंसर यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है सभी उपसमुच्चयों के नाम। उपसमुच्चय की परिभाषा, समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। तीसरा प्रश्न जो था उसका करेक्ट आंसर हमने यहाँ पे दिया है बेटा आपको। ये तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन को देखिए आप, NPN, और यहाँ पे बोला गया था इसका पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पांचवा पद हमने निकाल के दिया आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, इसके बाद में जाते हैं बेटा अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पे। बैटर का सारे जो हमको निकालना था क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली, बैटर के हमको सारे फॉर्म उपसमुच्चय ज्ञात करना था, सभी अक्षरों के समुच्चय लिखना था। तो BET डबल है इसमें और EB डबल है, तो इसको एक बार हम लोगों ने लिख दिया इसको, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में से जो हमने कंप्लीट आंसर आपको प्रोवाइड करवाया है, बिंदु 1, -3 और 4 के बीच की दूरी, ठीक है, 15 इकाई इसके बीच की दूरी है। प्रश्न क्रमांक 7 का ये ऑप्शन से पहले वाला क्वेश्चन बेटा। फिर उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 का भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया बेटा। ये रहा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट के थ्रू जल्दी से ले लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी से फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का आपको सबमिट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 2। इसके बाद में बेटा 8th के आंसर के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 एंड x⁵ इंटू 2x स्क्वायर, ये बेटा बहुत सिंपल सॉल्यूशन था ये, तो इसको कंप्लीट कर दिया आपके लिए बेटा। इसकी पूरी स्टेप्स हैं, ऑल द स्टेप्स आर करेक्ट। एंड 4 क्वेश्चन नंबर 10 सतत श्रेणी और समांतर श्रेणी वाला है। यस, इसे भी चेकआउट कीजिए। तो उसमें से हमने ऑप्शन वाला किया था इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 हमने थोड़ा सा पीछे हो गया। यस, उसका सूत्र लिखना था। यस, सूत्र, तो ये सूत्र भी लिख दिया है। इसके बाद में बेटा प्रश्न क्रमांक 11 सतत सिद्ध कीजिए कि cos π/4, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको इजीली प्रोवाइड किया गया बेटा। इसका आंसर आप नोट कीजिए इसे बाय द स्क्रीनशॉट एंड ऑल। और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 जो है x और y के मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न था, तो इसमें हमने इसका आंसर पहले वाला किया है, अथवा वाला नहीं किया है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 13
एन पी -2 = 60 हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एन का मान हमने यहाँ पे 60 निकाला था और फिर इसके बाद में टोटल एन की वैल्यू 5। अभी समझाने का बच्चे समय नहीं है, नहीं तो हम उसको समझा के आपको बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को समझाते ताकि आपको ये मैथ की सारी स्टेप्स बाय स्टेप सारा समझ में आ जाता। लेकिन आपको तो अपनी कॉपी में डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है, तो हम इसको समझा नहीं रहे। लेकिन आपसे विशेष आग्रह है कि आप इसको एक बार आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर 14 है जो बेटा, वो है एक त्रिभुज के शीर्ष जो दिया गया है। तो हमने इसका 14वां प्रश्न का वही वाला आंसर लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर है 5/3। प्रश्न क्रमांक 15, किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में से 100 विद्यार्थी सेव का रस, 150 संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेव तथा संतरे का रस दोनों। बहुत सिंपल है, सेट में से पूछा गया है, सबसे अपना जो समुच्चय है उसमें से पूछा गया था। तो इसका आंसर आएगा 225। इजीली टेक आउट द स्क्रीनशॉट, समझ रहे थे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन को मेंटेन करके आप इसका आंसर जल्दी से नोट कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है नेक्स्ट पेज पर है, सो देखते हैं। 16 में बेटा sin x + y डिवाइडेड बाय sin x - y एंड tan x। बहुत सिंपल आंसर, इसका आंसर है, सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और यू हैव टू प्रूव दैट LHS में RHS लाना है, इनकी वैल्यू सारी रखी। tan की वैल्यू sin बाय cos sin, और tan की वैल्यू sin बाय cos और sin बाय cos। इसको अपन ईजिली आंसर है इसका आ गया, LHS = RHS। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में 3 + i√5, यस बिल्कुल सही। ये आपके लिए करके लाए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आपकी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रश्न क्रमांक 18, एक थैली में 5 लड़के, एक तो ये वाला था, और उसके अथवा में जो प्रश्न है पेज नंबर 12 पर, उसका आंसर है एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये इसका आंसर है बेटा, प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा आंसर है। तो इसका आंसर थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो एक बार आप आपकी बुक में चेकआउट कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन उसमें दिया गया है और उसका सिंपल सा आंसर भी दिया गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 19 जो है पेज नंबर 12 पर, बिंदु रेखा, तो उसका अथवा वाला हमने इसका सॉल्यूशन दिया है x/a + y/b = 1 पर मूल बिंदु से डाला गया लंब p हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² = 1/a² + 1/b²। ये इसका आंसर बेटा हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है बेटा, इसका ये आज से बहुत समय पहले इस प्रकार का एक क्वेश्चन क्लास 10th में था। अब CBSE बोर्ड आ गया है, CBSE बोर्ड नहीं आया, NCERT की बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब MP बोर्ड की बुक्स थी तब एक इस प्रकार का सेम क्वेश्चन क्लास 10th में हुआ करता था। तो आप इसे स्क्रीनशॉट के थ्रू और जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन अपना इस पेज का क्वेश्चन नंबर 20, उसको भी हम देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है इस पेज पर, sin x + cos x डिवाइडेड बाय sin x - cos x। तो इसको हमने सेकंड वाला किया है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाय sin 2x वाला। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से लिमिट लेके हमको करना है, इंटू 4 से डिवाइडेशन किया इसको, सिंपल क्वेश्चन था ये, = 2 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे हम आते हैं। यस, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, सिक्के पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड, टेल, ABC कम से कम 2 चित्र प्राप्त हों। ये पूरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में बेटा मिल जाएगा, आपके पास में प्रश्न पत्र है, आप प्रश्न पत्र को अच्छे से देखिए और आप उस प्रश्न पत्र को देखने के बाद में इसमें से आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 जो हमारे इस पेज पर नहीं दिया गया, हमको नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। अनुक्रम 7
77, 777 और 7777। उसके अथवा वाला हमने इसका आंसर दिया है, यदि दो धनात्मक संख्याएं ए तथा बी के बीच का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, जिसका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होता है ना, एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, तो हमने मीन निकाला इसका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनका क्या होगा। तो हमने ए और बीच के बीच समांतर माध्य यदि 10 है जो दिया गया, तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए इसका आंसर, ये हो गया है। प्रश्न क्रमांक 23 पर जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 जो हमारा है, तो उसमें से हमने सेकंड वाला आपको प्रोवाइड करवाया है। परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 1 2 x का मान 1 2 y का मान तथा नियता x माइनस वाई प्लस 2 है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है ये आंसर, तो इसको 2-3 स्टेप में स्क्रीनशॉट लेना होगा, या फिर कंटिन्यू वीडियो में आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं। कंटिन्यू वीडियो में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कंटिन्यू वीडियो में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो इसका भी आंसर हम आपको प्रोवाइड किया है। आपको इसका ऑप्शनल वाला है, सेकंड वाला, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जल्दी से। त्रिभुज एबीसी के केंद्रक के निर्देशांक यदि x का मान 1, y का मान 0 और z का मान 3, फिर उसमें जो दूसरी रेखा है a रेखा है उसका मान 2 4 3, b जो रेखा है उसका मान -3 -1 और 2 है, तो इसके हमको क्या ज्ञात करना है, तो तीसरे निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए दिया। पेज नंबर 15 पे आज का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो आप इसके भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर आप लिख सकते हैं आसानी से। इसके तो सी के निर्देशांक हमको प्राप्त हुए, तो सी के निर्देशांक हमको प्राप्त हुए हैं -2 -3 एंड 8। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25, प्रश्न क्रमांक 25 में है निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो आपका माध्य विचलन हम ज्ञात करेंगे, इस प्रकार की सारणी हमको बनाना है। सारणी बनाने के बाद में थोड़ा सा हम जल्दी से ऐसी हो गई है, आप अच्छे से बनाएं, पूरा प्रॉपरली लिखें, वैसे तो प्रॉपरली लिखा हुआ है। आप इसकी इस प्रकार से सारणी हो गई है, सारणी के आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में सॉल्यूशन और इसका आंसर। वीडियो के देखने के बाद में बेटा आपको वीडियो कैसा लगा, इस संदर्भ में हमको आपके पॉइंट ऑफ व्यू रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और आपको हमारे चैनल से या मुझसे जो भी आकांक्षाएं हों तो आप मुझे बताइए, मैं आगे उसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को ज़रूर पहुंचाता रहूँगा। प्रश्न क्रमांक 26 में जिसका ऑप्शन है लास्ट हमारा क्वेश्चन, एक थैले में, तो इसका आंसर हमने जो आप लोगों को दिया है बेटा, एक डिब्बे में 10 लाल 20 नीली और 30 हरी गोलियां रखी हैं। डिब्बे में से 5 गोलियां यादृच्छा निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी गोलियां नीली हैं, सभी गोलियां हरी हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार से इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आसानी से आप आंसर लिखिए। ठीक है बेटा, थैंक यू आप सभी को वीडियो को देखने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, कोरोना से बचाव बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।